भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। देखिए, भारतीय आर्य भाषा को विभिन्न कालक्रम में बांटा गया है। कितने कालक्रम में बांटा गया है हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और याद करने में आसानी हो। तो देखिए, भारतीय आर्य भाषाएं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 3 भाग दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सेकंड है मध्यकालीन आर्य भाषा और थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इन तीनों आर्य भाषाओं की समय सीमा को भी निर्धारित किया गया है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, तो इसकी ये समय सीमा है। और दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, इसकी समय सीमा का निर्धारण किया गया है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक। इस चार्ट को आप लोग कॉपी में नोट जरूर करिएगा और इसको याद करिएगा। अब भारतीय आर्य भाषाओं को हम लोग इन तीनों पॉइंट को एक एक करके, इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में, फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पर देखिए, इसका ये जो समय है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 विभाजन इस प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट है, अब ये जो वैदिक संस्कृत है इसकी समय सीमा बताई गई है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद सेकंड है लौकिक संस्कृत, इसकी समय सीमा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में। इनकी जो समय सीमा है इसको जरूर आप लोग याद करिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वैदिक संस्कृत, इसका समय आप लोग को पता ही है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है संहिता, सेकंड है ब्राह्मण, थर्ड है उपनिषद। अब हम लोग इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं कि ये तीनों चीजें क्या है। फर्स्ट है संहिता, इसमें ऋक संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऋक संहिता है। ऋक का अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल
1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। सेकंड है ब्राह्मण। इसमें कर्म कांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। इसके बाद थर्ड है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु इसमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, लेकिन इसमें 12 उपनिषद जो हैं वो मुख्य माने जाते हैं। तो ये 12 उपनिषद कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ईश, सेकंड है केन, थर्ड है कंठ, फोर्थ है प्रश्न, बृहदारण्यक, 6 है ऐतरेय, 7th है छांदोग्य, 8th है तैत्तिरीय, 9th है मांडूक्य, 10th है मुंडक, 11th है कौशितकी, 12th है श्वेताश्वेतर। तो ये हैं 12 उपनिषद। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो सेकंड पॉइंट है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हम लोग ने पढ़ लिया है, अब सेकंड है लौकिक संस्कृत। इसकी समय सीमा ये है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचना की गई है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन सबको पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।